दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। दिक्कत यह है कि एसआईआर फॉर्म को कैसे भरा जाए, क्या क्या दस्तावेज लगाया जाए, एसआईआर फॉर्म नहीं भरा तो क्या नागरिकता खत्म हो जाएगी। तमाम तरीके के सवाल इस समय उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच बहुत सारी शिकायतें भी सुनने देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी शिकायत ये देखने को मिल रही है कि अगर एक घर में 6 वोट हैं, 10 वोट हैं, तो वहाँ फॉर्म एसआईआर का फॉर्म नहीं पहुँच रहा है। ऐसी शिकायत की जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस घर में 6 वोट हैं, 5 वोट हैं, तो वहाँ पर 1 या 2 ही एसआईआर फॉर्म पहुँच रहा है। यूपी में जो यादव समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके घर में 6 वोट है, 1 फॉर्म जा रहा है, 2 फॉर्म जा रहा है एसआईआर का। दोस्तों आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या आपको एसआईआर फॉर्म मिल गया? आपके घर में कितने वोट हैं? क्या आपको एसआईआर फॉर्म मिला? क्या आपने एसआईआर फॉर्म भर दिया? आपको एसआईआर फॉर्म भरने में क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो कुछ भी आरोप लगा सकती हैं, इसलिए मैं आप लोगों से इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं, जिससे जो सच्चाई है वो सामने आ पाए। आपके घर में कितने वोटर हैं और क्या आप सभी को, जितने वोटर हैं, क्या सभी को एसआईआर फॉर्म मिल गया? इस समय एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब एसआईआर फॉर्म मिल जाएगा तो क्या क्या करें? ये दोस्तों सभी के मन में सवाल आ रहा है। तो इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ निर्देश दिए हैं। ये दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी से अपील है ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, जिससे एसआईआर का मुद्दा आपको समझ में आए। देखिए ज़रा। और वोटर से ये अपेक्षा की जा रही है कि उसमें कुछ सूचना है जो वोटर को भरनी है, बहुत साधारण सी, जो उसको ध्यान है, अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर यदि देना चाहें, आधार देना चाहें, माता पिता का नाम मैंडेटरी है वो देना है, एक फ़ोटो देना है लेटेस्ट, और वो उसके बाद अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि 2003 में वोटर कहीं वोटर था किसी भारत के किसी भी इलेक्टोरल रोल में, तो वो डिटेल्स इस एन्यूमरेशन फॉर्म में यहाँ भर सकता है लेफ्ट में। अगर वोटर युवा है या किसी वजह से उसका नाम नहीं था तो ये यहाँ नहीं भर के राइट वाले में अपने माँ का, पिता का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, इन 6 में से किसी एक का भी नाम मिल जाता है 2003 की वोटर लिस्ट में, तो वो डिटेल यहाँ भरना और फिर हस्ताक्षर करके बीएलओ को वापस दे देना। ऐसा करने से वोटर का नाम 9 दिसंबर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ जाएगा। इसको इंश्योर करना है। पहले चरण में किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज ना तो हम अपेक्षा कर रहे हैं वोटर से, और ना ही बीएलओ को कहा गया लेना है। इसको कंफ्यूज नहीं करना। पहले चरण में केवल एन्यूमरेशन फॉर्म भर के हस्ताक्षर करके देना है। हस्ताक्षर वोटर स्वयं भी कर सकता है, वो अगर बाहर कहीं गया हुआ है टेम्पररी तो उसके परिवार का कोई वयस्क सदस्य कर सकता है। तो यहाँ सुना दोस्तों आपने, साफ तौर से कह दिया गया है कि प्रथम चरण के एसआईआर में, प्रथम चरण शुरू हो चुका है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। तो ये जो प्रथम चरण एसआईआर का शुरू हुआ है, इसमें आपको कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी को बताइए दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी। और इसीलिए मैंने कहा ना, ये वीडियो एसआईआर के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों एसआईआर फॉर्म को आप फिजिकल भी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं। फिजिकल मतलब क्या? जो फॉर्म आपको बीएलओ देगा वो फिजिकल फॉर्म है, और जो आप मोबाइल में फिल करेंगे या इंटरनेट पर साइबर कैफ़े में जाकर फिल कराएंगे वो है ऑनलाइन। तो एसआईआर का फॉर्म ऑनलाइन भरते समय क्या क्या करना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, इसका जवाब भी मुख्य चुनाव अधिकारी ने दे दिया है। दोस्तों पहली बात तो आप सभी को घबराने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर भारतीय नागरिक हैं, यहाँ कई सालों से आप रह रहे हैं, आपके दादा नाना अगर यहीं के हैं, तो आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं होगा, आप वोटर हैं, आप वोटर रहेंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्य चुनाव अधिकारी, ये भी सुन लेते हैं। जहाँ तक ऑनलाइन वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की सुविधा की बात है, तो हमारा ये सुविधा उपलब्ध है।
voters.eci.gov.in इस पोर्टल पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये पोर्टल है, इस पे ये सुविधा उपलब्ध है। और इस ऑनलाइन वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए आपको दो चीज़ें ज़रूर चाहिए कि आपका जो एपिक में नाम है, यानी वोटर लिस्ट में नाम है वही एपिक में नाम होता है वो, और आधार कार्ड में जो नाम है वो भिन्न नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग सेम होना चाहिए। वो अगर मैच कर रहे हैं तो फिर आपका आधार किसी मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। आजकल ज़्यादातर लोगों के जुड़े हुए हैं, बिकॉज आप ई साइन करते हैं बहुत सी चीज़ों में। वो अगर है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में इसमें गति आई है, 70,000 लोगों ने उत्तर प्रदेश में फॉर्म ऑनलाइन भरे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो वोटर्स ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं वो अवश्य भरें, बिकॉज उससे आप इंश्योर हो जाएंगे कि आपका नाम मतलब BLO का कोई लेवल पे त्रुटि का भी कोई स्कोप नहीं रहेगा। नहीं भर सकते हैं किसी भी वजह से तो आपको जो BLO फॉर्म दे रहा है वो भर के, फिजिकल फॉर्म ऐसा देगा उसको भर के दे सकते। कई मतदाता ऐसे हैं जो सवाल ये कर रहे हैं कि अगर हमारा दो जगह नाम हो। दोस्तों आप लोग जानते हैं कई लोग ऐसे हैं जो अपना शहर छोड़ देते हैं, अपना ज़िला छोड़ देते हैं और अपना प्रदेश छोड़ देते हैं। जैसे कोई यूपी का है वो मुंबई चला गया और मुंबई गया, वहाँ भी उसका वोटर ID बन गया, वहाँ भी उसने वोट डाला, फिर गांव आ गए, गांव में वोट डाला। तो ऐसी स्थिति में अगर दो जगह वोटर बन जाए, वो एक व्यक्ति दो जगह वोटर बन जाए, दो जगह उसका नाम हो, तब क्या करना चाहिए? इसका जवाब भी आप लोग सुनिए। SIR में ऐसे वोटर्स जिनके 2-3 जगह नाम है या मल्टीपल नाम है, सपोज उन्होंने गांव में भी नाम था और शहर में भी, तो दोनों जगह एन्यूमरेशन फॉर्म पहुंच गया, तो अपने एक जगह तो खुद होंगे, एक जगह परिवार के सदस्य होंगे। ये इंश्योर करें कि एक ही जगह वोटर में लिस्ट में नाम हो, क्योंकि ये जब वोटर लिस्ट में जब आप भरोगे एन्यूमरेशन फॉर्म, इसमें एक डिक्लेरेशन भी है जो आप साइन कर रहे हो। वो ये है कि मेरे को जानकारी है कि अपराध है एक से अधिक जगह अपना नाम दर्ज कराना, और मुझे मालूम है धारा 31 में 1 साल तक का कारावास और जुर्माने से दंडित हो सकता हूँ। सो जिस जगह सामान्यतः रह रहे हैं केवल वहीं के फॉर्म को हस्ताक्षर करके दें, जहाँ सामान्यतः नहीं रह रहे वहाँ के फॉर्म को हस्ताक्षर करके। और इस समय दोस्तों बहुत भ्रांतियां सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि अगर SIR फॉर्म नहीं भरा तो नागरिकता चली जाएगी। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो लोग फर्जी खबर फैला रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए। लोगों को डराइए नहीं, लोगों को गाइड करिए। SIR फॉर्म नहीं भरेंगे तो नागरिकता नहीं जाएगी। नागरिकता का SIR से कोई संबंध सीधा निकल कर नहीं आ रहा है। और दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये खुद मुख्य चुनाव अधिकारी कह रहे हैं, चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि SIR से नागरिकता का कोई भी सीधा संबंध नहीं है। इसको लेकर भी मुख्य चुनाव अधिकारी ने जवाब दिया है कि SIR और नागरिकता का क्या संबंध है, सुनिए जरा। बात निर्देश नहीं है। SIR का पूरा जो उद्देश्य है हमारी वोटर लिस्ट को शुद्ध करना, जैसा कि पिछले दिनों में इस वोटर लिस्ट फोकस में आई पूरे इंडिया में, और इसमें जो कमियां प्राय रहती हैं, मरे हुओं के नाम भी चले आ रहे हैं, डुप्लीकेट नाम चले आ रहे हैं, और ऐसे लोग जो शिफ्ट कर गए वर्षों से उनके नाम चले आ रहे हैं। इसका कारण रहता है कि नाम जुड़ाने में तो वोटर भी इंटरेस्टेड होता है, और पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन आता है तो बड़ी संख्या में फॉर्म 6 भरते हैं। लेकिन किसी परिवार में किसी की डेथ हो गई, कोई चले गए, तो फॉर्म 7 नहीं भरता कोई नाम का। और निर्देश ये है निर्वाचन आयोग के, भारत निर्वाचन आयोग के, कि आप किसी भी वोटर के ऐसे नाम नहीं काट सकते जब तक कोई फॉर्म 7 नहीं भरता। तो चूंकि इसमें सारा ओनस केवल BLO पे रह जाता है कि वो अपने पूरे एरिया में घूम के पता करे किसकी डेथ हो गई, कौन चला गया, तो इसमें कमियां रहती हैं। इसीलिए आवश्यकता पड़ी SIR की, इसकी शुद्धता आप इंश्योर करो। SIR का मतलब इंटेंसिव रिवीजन। इंटेंसिव रिवीजन का मतलब वोटर लिस्ट 0 से स्टार्ट होगी, डी नोवो, एकदम नई। हर साल हम करते थे समरी रिवीजन, जो पुरानी वोटर लिस्ट थी उसी को ड्राफ्ट के रूप में छाप देते थे और कहते थे किसी को दावा आपत्ति करना तो करे। तो बहुत लोग नहीं करते थे आपत्ति, पुराना मरे हुए का नाम चला आ रहा है वो चलता रहता है। तो एक तरफ तो चुनाव आयोग लगातार SIR फॉर्म भरने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि लोगों के घरों में फॉर्म नहीं पहुंच रहा है। तो दोस्तों ऐसे में ये चिंता का विषय बन जाता है, क्या वाकई लोगों के घरों में फॉर्म नहीं पहुंचाया जा रहा है? और इसलिए मैंने शुरू में आप लोगों से ये सवाल पूछ लिया था। याद रखिए बिहार में जब SIR हुआ था 65 लाख वोटर्स के नाम कट गए थे। तो क्या बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बड़ा खेल करने की तैयारी है? आंकड़े तो अभी से दिए जाने लगे कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ वोटर के नाम काट दिए जाएंगे। ये आशंका जाहिर कर रहे हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह, और संजय सिंह ही आरोप लगा रहे हैं कि
जहां जिस घर में 6 वोटर हैं तो वहां पर 1-2 फॉर्म जा रहा है। सोचिए अगर ऐसा है दोस्तों तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसीलिए एसआईआर का केरल में खास तौर से विरोध शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका है कि एसआईआर को रद्द कर दिया जाए। आपने ये भी खबर सुनी होगी कि एसआईआर में जो बीएलओज लगे हैं उन पर भारी दबाव है, वो लोग अपनी जान तक दे रहे हैं, वो दबाव सह नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी दोस्तों इस समय दुश्वारियां हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन एसआईआर फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। अब चुनाव आयोग सरकार अगर चाहती है एसआईआर फॉर्म भरे तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है, कोई भी दिक्कत, फॉर्म नहीं मिला या मिल गया तो कोई दिक्कत, दोस्तों आप लोग ज़रूर हमें लिखिएगा, बताइएगा कोई भी परेशानी हो तो। इस वीडियो में इतना ही, और हाँ अपील ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। शुक्रिया।